बच्चों हम जेईई 2024 के मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है log बेस ई log y, यहाँ पे हमारा बेस ई है log के, और इज इक्वल टू हमारा है 3 साइन इनवर्स x, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, इसी की वैल्यू हमें बतानी है x इज इक्वल टू 1/2 पे। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा y डबल डैश है, यहाँ पे हमारा y डैश है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा e की पावर 3 साइन इनवर्स x, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा। तो यहाँ पे हमारा ई की पावर में 3 साइन इनवर्स एक्स जो है ये हमारा एक्स के रूप का है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ई की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है 3 साइन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इनटू, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे हमारा 3 आ गया, इनटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसको हम लिख सकते हैं वाई डैश के बराबर, वाई डैश हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसे थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा। इसको हमने थोड़ा सही से लिख लिया। अब यहाँ पे इसका हमारा डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सही से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 3 ई की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू हमारा था e की पावर 3 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3y, ये हमारा जो था ये हमारा y के बराबर था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिख लिया 3y। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए आसान पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनेगा फर्स्ट इंटू सेकंड का, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई डबल डैश प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेकंड वाई डैश इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चैन रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे हम चैन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा ये -2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 3y डैश आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, यहाँ पे हमारा -2x है। तो यहाँ पे ये हमारा आगे आ जाएगा, तो बीच में हमारा लग जाएगा माइनस x इंटू वाई डैश, यहाँ पे ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बन गया हमारा एक्स वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3y डैश। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसी रूप में इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू करवा देंगे तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, यहाँ पे हमारा माइनस एक्स वाई डैश आ जाएगा, और इधर हमारा इंटू हो जाएगा तो बन जाएगा 3y डैश √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा ये बन गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था वही वैल्यू हमारी हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 वाई डैश की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वही लाके यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू 3 ई की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 ई की पावर 3 इंटू 3 9 हो गया, ई की पावर 3 साइन इनवर्स एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2 पे हमें वैल्यू बतानी थी। हमारा जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था उसको हमने बना लिया इस रूप में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 ई की पावर 3 साइन इनवर्स, x की जगह रख देंगे 1/2। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 ई की पावर 3, यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी π/6। तो इंटू यहाँ पे हमारा आ गया π/6, तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर हमारा बन जाएगा 9 ई की पावर π/2। यहाँ पे हमारा ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 बनेगा। तो ई की पावर π/2 हमारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 9 ई की पावर π/2। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस 41, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 40, एफ डैश 1 की वैल्यू 2 दी हुई है, एफ डबल डैश 1 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। तब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें यहाँ से सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, एफ डैश 1 दिया हुआ है, एफ डबल डैश 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस यहाँ पे हमारा c आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा एफ डैश एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स भी निकालेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6ax प्लस 2b। ये हो गया हमारा एफ डबल डैश एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बारी बारी सारी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, पहले हम रखते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारी 40 थी, तो हम क्या करते हैं एफ एक्स में क्या करते हैं, एक्स जहाँ पे हम 1 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हमारा 40 है, तो यहाँ पे हमारा 40 इज इक्वल टू बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 41, ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या करते हैं, एफ डैश 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, इसका यूज़ करते हैं। तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू हमारा 2 है, तो हम एफ डैश एक्स जो निकाले उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से हमें 2 मिल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगला हमारा है एफ डबल डैश 1, यहाँ पे हमारा एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 4 है, तो अभी हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला है, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3a प्लस b प्लस 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन मिल चुका है और हमारा 3 अननोन भी है, ए बी और सी। तो हम 3 इक्वेशन के यूज से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 2 है 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2 है, और हमारा इक्वेशन नंबर 3 है 3a प्लस b, यहाँ पे ये हमारा इज इक्वल टू में 2 था, तो यहाँ पे हमारा 3a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा ये मिल जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें b प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको रख देते हैं तो वहाँ से हमें मिल जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, b प्लस सी इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो वहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। अब a का मान क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 में ले जाके रख देंगे, तो वहाँ से हमें b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे a इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है 3a प्लस b इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम a इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें b इज इक्वल टू मिल गया 5। यहाँ से हमें a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया। अब हमें c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा b प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो b इज इक्वल टू हमें मिल गया 5, तो c इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें -5। तो a b c तीनों की वैल्यू निकल चुकी। अब हम निकाल सकते हैं हमें जो पूछा गया था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 प्लस a का मान हमारा -1 था, तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, b का मान हमारा 5 था तो 25 हो गया, c का मान हमारा -5 था तो ये भी हमारा 25 हो गया। इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 51। तो यही हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा गया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कह रहा है कि h ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारा 0 है, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, और h डैश 0 इज इक्वल टू हमारा है h डैश 1 के, और ये हमारा बराबर है 2 के। ये हमें दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है gx इज इक्वल टू h ऑफ e की पावर x इंटू ई की पावर h ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है। तब हमें क्या करना है, g डैश ऑफ 0 का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी ऊपर सॉल्व किया सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी हमारा है। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा g डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर hx, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान के सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको क्या किया, फर्स्ट मान लिया है और इसको सेकंड मान लिया है। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसको हमने सेकंड फंक्शन माना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, e की पावर h ऑफ x, ये हमारा ऐसे रहेगा। दूसरे वाले का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो h ऑफ e की पावर x है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा h डैश e की पावर x
यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे क्योंकि e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लस। आगे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन को जैसे वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा h ऑफ e की पावर x, ये हमारा सेम रहेगा, और e की पावर h x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो e की पावर h ऑफ x ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि e की पावर x जैसा है, और चेन रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा h ऑफ x जो है इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटू में हमारा आ जाएगा h डैश x। अब ये तो मिल गया हमें g डैश x का मान, हमें निकालना क्या है g डैश ऑफ 0 का मान। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे सारी वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ पे e की पावर h ऑफ 0 इंटू h डैश e की पावर 0 इंटू e की पावर 0 प्लस h ऑफ e की पावर 0 इंटू e की पावर h ऑफ 0 इंटू h डैश ऑफ 0, x की जगह पे हमने 0 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे हमारा h ऑफ 0 है, h ऑफ 0 का मान हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, h ऑफ 0 का मान हमारा 0 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा e की पावर 0 इंटू h डैश, यहाँ पे e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा e की पावर 0 इसका मान भी हमारा 1 हो गया, प्लस यहाँ पे हमारा है h ऑफ e की पावर 0, तो e की पावर 0 का मान हमारा 1 हो गया, यहाँ पे हमारा h ऑफ 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा e की पावर h ऑफ 0 है, तो h ऑफ 0 का मान हमारा 0 है। हमें क्वेश्चन में h ऑफ 0 का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका मान भी हमारा 1 बन जाएगा। ये वैल्यू हमारी, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हमारा 1 हो जाएगा जब h ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, इंटू और h डैश ऑफ 0 है। अब यहाँ पे हमें h डैश ऑफ 1, h ऑफ 1, h डैश ऑफ 0 की वैल्यू सबकी वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो e की पावर 0 का मान तो हमारा 1 हो गया, इंटू h डैश ऑफ 1 का मान हमारा 2 है, तो यहाँ पे इंटू में हमारा 2 आ गया, प्लस h ऑफ 1 का मान हमारा 1 है, 1 इंटू h डैश ऑफ 0 का मान भी हमारा 2 है, तो यहाँ से हमारा 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू में 4 मिल गया। तो यही हो गया हमारा g डैश ऑफ 0 का मान, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, बस डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रख देना था, सारी वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई थी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन ऑफ 1/x। यहाँ पे ये हमारा x नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है, यहाँ पे हमारा x जो है 0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे हमारा ये 0 है जब x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 0 है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके हमें यहाँ पे ऑप्शन देख लेना है। f डबल डैश सब में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। फिर हमें x इज इक्वल टू 0 रखना है या x इज इक्वल टू 2/π रखना है। जो आंसर हमारा सही होगा, वैल्यू रखने पे हम x इज इक्वल टू या तो 0 रखेंगे या 2/π रखेंगे, दोनों पे रखने पे हमारा जो आंसर मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा 3x² फर्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रख दे रहे हैं, साइन 1/x हो गया, प्लस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेम रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे हमें साइन 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस 1/x। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो चैन रूल लगा के यहाँ पे इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 1/x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस x की पावर -2। ये हो गया हमारा 1/x का डिफरेंशिएशन। आगे से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें f डैश x इज इक्वल टू मिल जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 3x² साइन 1/x। यहाँ पे हमारा माइनस से इसको हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारा x की पावर -2 है, और यहाँ पे हमारा x क्यूब है, तो यहाँ से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहाँ पे हमारा x इंटू कॉस 1/x। तो ये हो गया हमारा f डैश x। अब यहाँ पे हम क्या करना है, f डबल डैश x निकालना है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा 2 फंक्शन हो गया, यहाँ पे भी हमारा 2 फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 6x इंटू साइन 1/x ऐसे ही रहेगा, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रख देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3x² ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 1/x, और 1/x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे चैन रूल लगा के, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस x की पावर -2। तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हमारा बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं, इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इंटू कॉस 1/x है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन x है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो गया, और सेकंड फंक्शन को ऐसे रख देंगे तो कॉस 1/x बन गया, प्लस
अगला क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, इसको ऐसे रख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस साइन 1/x, और यहाँ पे हमारा 1/x का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल लगा के, तो इंटू माइनस एक्स की पावर -2 बन जाएगा। ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6x साइन 1/x, और यहाँ पे हमारा माइनस एक्स की पावर -2 है, यहाँ पे हमारा 3x² है, तो यहाँ पे हमारा x² तो कैंसिल हो गया और माइनस आगे आ जाएगा 3 इंटू कॉस 1/x बन गया, और यहाँ पे हमारा माइनस कॉस 1/x है, और यहाँ पे हमारा क्या है x है आगे, और यहाँ पे हमारा माइनस एक्स की पावर -2 है, तो यहाँ पे हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा x एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बनेगा 1/x इंटू साइन 1/x। तो ये हो गया हमारा f डबल डैश x, हमने सॉल्व करके f डबल डैश x निकाल लिया। अब हमारे ऑप्शन में है f डबल डैश 0 या f डबल डैश 2/पाई, तो यहाँ पे हमें आंसर पता है f डबल डैश 2/पाई पे हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू रख देते हैं 2/पाई, x इक्वल टू 0 पे हमें आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमें आंसर पहले से पता है, इसलिए यहाँ पे हम x इक्वल टू 2/पाई रख रहे हैं। लेकिन एग्जाम में हमें दोनों रख के चेक करना पड़ेगा, जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो वैल्यू रखने पे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 2/पाई रखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा f डबल डैश x इक्वल टू 6 इंटू 2/पाई इंटू साइन 1 यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 2/पाई, तो उलट के पाई/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा पाई/2 माइनस 3 कॉस, ये भी हमारा बनेगा पाई/2 माइनस कॉस, यहाँ पे भी हमारा बनेगा पाई/2 माइनस, यहाँ पे 1/x, x की जगह पे रखेंगे 2/पाई, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा पाई/2 इंटू साइन, यहाँ पे भी हमारा बनेगा पाई/2। अब हमें साइन पाई/2 की वैल्यू भी पता है, कॉस पाई/2 की वैल्यू भी पता है, रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12/पाई बन गया, और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा 0 हो गया, और माइनस यहाँ पे साइन पाई/2 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ से मिल गया केवल माइनस पाई/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 24 माइनस पाई स्क्वायर, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन गया 24 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो ये मिल गया हमें f डबल डैश x का मान। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर यहाँ पे हमारा f डैश x है, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये हमारा डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 बन जाएगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 5 cos थीटा प्लस 2। तो y ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई/2 पे y डबल डैश की वैल्यू, y डैश की वैल्यू और y की वैल्यू हमें निकालना है, फिर सबको ऐड कर लेना है, जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रूप में बड़ा सा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम छोटा कर लेते हैं, जिससे हम वैल्यू रख के आसानी से सॉल्व कर लें। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या है, cos 2 थीटा है, इसका फार्मूला यूज कर लेंगे, cos 3 थीटा है, इसका फार्मूला यूज करके इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा y ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 cos थीटा को ऐसे रहने देते हैं, cos 2 थीटा जो है इसका हम फार्मूला लगा देंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो हम -1 को बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, और यहाँ पे हम -1 कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, cos 2 थीटा जो है उसका फार्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 को हमने बाद में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा है, यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का, तो वहाँ पे हमारा क्या है, पहले आगे हमारा 4 है और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो 4 इंटू 2 बन जाएगा हमारा 8 प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया, cos 2 थीटा है, इसका फार्मूला लगाया हमने 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और आगे हमारा 4 था, उसको हमने इंटू करवा दिया, तो 2 में इंटू करवाया तो 8 cos स्क्वायर थीटा बन गया, और -1 है तो -1 में 4 से इंटू करवाएंगे तो -4 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया -4, और प्लस 5 cos थीटा को ऐसे रहने दे रहे हैं और +2 कर दे रहे हैं, सेम टू सेम जैसे था वैसे ही लिख दिया। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 अपॉन, अब यहाँ पे हमारा है 4 cos क्यूब थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे हमारा है 8 cos स्क्वायर थीटा, इसको भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं 8 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा है 5 cos थीटा, यहाँ पे हमारा है 3 cos थीटा, तो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा +2 cos थीटा
और यहाँ पे हमारा -4 है, यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2। अब ये हमें मिल गया y ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हमें ये मिल गया। अब y ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम अंश में क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -1 जो है, इसमें हम क्या करते हैं 2 cos थीटा से इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा। 2 cos थीटा से इंटू करेंगे, यहाँ अंश में 2 cos थीटा से इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 4 cos क्यूब थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा हर में जो है यहाँ पे हमारा है सेम वैसे ही बनता दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा बनेगा 2 cos थीटा, यहाँ पे भी हमारा है 2 cos थीटा, और यहाँ पे हमारा केवल एक्स्ट्रा बच रहा है -2। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे +2 ऐड कर देंगे, अंश में +2 ऐड कर देंगे, यानी कि 2 cos थीटा से इंटू करेंगे और उसमें +2 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि 2 cos थीटा प्लस 2 से यहाँ पे हम इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा अंश और हर कैंसिल हो जाएगा। केवल यहाँ पे हमारा बचेगा y ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा प्लस 1, यही हमारा बचेगा, क्योंकि हमने अंश में अगर इंटू किया तो हर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऊपर का अंश और हर ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश में 2 cos थीटा प्लस 1 से इंटू करेंगे, तो हमें हर में भी इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसमें इंटू कर देते हैं अंश में, तो ये हमारा हर में जो दिया हुआ है 4 cos क्यूब थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा -2, ये हमारा अंश में भी बन जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। केवल हर में हमारा ये बन जाएगा 1/2 cos थीटा प्लस 1। अंश में अगर हमने इंटू किया तो हर में भी करेंगे, तो जो हमने हर में इंटू किया वही हमारा बचा हुआ है, बाकी सारा कैंसिल हो गया। तो ये मिल गया हमें y ऑफ थीटा का मान। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारा cos जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे हमारा cos 2 थीटा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं है, cos थीटा है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये फार्मूला हमारा बनेगा। ये फार्मूला हमारा बनेगा, तो उसी का यूज़ कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा +1 है और यहाँ पे हमारा -1 आएगा, तो कैंसिल हो गया। केवल यहाँ पे हमारा बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, केवल हमारा ये बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे हमारा y ऑफ थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, हमारा ये बन गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का इंटू करवा दिया और हमने cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को चेंज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 में। अब हमें क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, y डैश और y डबल डैश की भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू रख देंगे π/2। तो अगर यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू π/2 रख देते हैं, तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ पे हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई, यानी कि सेक स्क्वायर π/4। तो सेक स्क्वायर π/4 की वैल्यू, यानी कि सेक π/4 की वैल्यू होती है √2, तो स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे इंटू में हमारा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2। y ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/4 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू जो हमें मिली हुई है, इसका डिफरेंशिएशन करके y डैश और y डबल डैश निकाल के वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम y डैश निकालते हैं तो y डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा बाहर रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 पहले तो आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 बनेगा, सेक थीटा बाई 2 बनेगा, और हमारा क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे। सेक थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2। यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो हम यहाँ पे थीटा बाई 2 का यूज़ करेंगे, तो टेन थीटा बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम थीटा बाई 2 है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने चेन रूल का यूज़ किया है। अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें y डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2। अब ये मिल गया हमें y डैश की वैल्यू। अगर हम इसमें क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2 रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू π/2 रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अभी हमने ऊपर निकाला, ये वैल्यू जो निकाली वही हो गई हमारी 2, और टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि π/4 बनेगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/4 इंटू 2, तो यहाँ से भी मिल गया हमें 1/2। यहाँ पे हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू रख दिया π/2, तो हमें y डैश की वैल्यू मिल गई। अब हमें y डबल डैश भी निकालना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना है। तो यहाँ से हमारा y डबल डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा दो फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो 1/4 तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन थीटा बाई 2 को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। कोई भी फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व करना, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा टेन थीटा बाई 2, इसको हम ऐसे रख देते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी हमने जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा सेक थीटा बाई 2
चेन रूल लगाएंगे, सेक थीटा बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक थीटा बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू बनेगा, और थीटा बाई टू का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1/2 बन गया, प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इसको सेम रखते हैं और टेन थीटा बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा टेन थीटा बाई टू का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। यहाँ पे हमारा टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1/2 आ गया। ये हो गया हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन वाई डबल डैश। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सही से लिख लेते हैं तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 1/4, कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा बन गया टेन स्क्वायर थीटा बाई टू क्योंकि 2 बार है, और सेक स्क्वायर थीटा बाई टू क्योंकि वो भी हमारा 2 बार है, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, प्लस यहाँ पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बाई टू है तो यहाँ पे हमारा सेक की पावर 4 थीटा बाई टू बनेगा, और इंटू में हमारा 1/2 है, ये बन गया हमारा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू रखेंगे क्योंकि हमें पाई बाई टू पे भी वैल्यू निकालनी है, तो पाई बाई टू रखेंगे तो हमारा 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, टेन पाई बाई फोर बनेगा, टेन स्क्वायर पाई बाई फोर बनेगा तो इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 2 बनेगा, प्लस यहाँ पे हमारा 4 है यानी कि इसकी वैल्यू हमारी 4 बनेगी, और इंटू में हमारा 1/2 है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा है सेक की पावर 4 थीटा बाई टू, तो थीटा की जगह रख देंगे पाई बाई टू, तो हमारा बनेगा सेक की पावर 4 पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट टू की पावर बनेगा हमारा 4, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा ये 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारा 2 + 2 4 बन जाएगा, इंटू में हमारा 4 आ गया, ये कैंसिल होकर हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि वाई डबल डैश की वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो सारी वैल्यू हम रख लेते हैं, यहाँ पे हमारा है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई, हमें इसी को ऐड करके आंसर बताना है, तो वाई डबल डैश की वैल्यू हमारी 1 हो गई, वाई डैश की वैल्यू सॉल्व करके निकाला था 1/2 है, वाई की वैल्यू भी हमारी 1/2 है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2, तो यही हो गया हमारा आंसर। बस यहाँ पे हमारे ट्रायग्नोमेट्रिक्स के रूप में जो हमें दिया हुआ था उसी को सॉल्व करके छोटा कर लेना था, बाकी हमारा डिफरेंशिएशन था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 2। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है f ऑफ y नॉट इज इक्वल टू 0 और हमें दिया हुआ है f डैश 1 इज इक्वल टू 2024, तो हमें सॉल्व करके बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे ऑप्शन में हमारा f डैश x है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा fx है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके हमें fx और f डैश x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा f डैश x अपॉन y बनेगा और इंटू में हमारा 1/y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 1/f ऑफ y रहेगा और इंटू में हमारा आ जाएगा f डैश x, ये बन गया हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं x से, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा f डैश x अपॉन x बनेगा, y की जगह x रखेंगे तो कैंसिल होकर यहाँ पे हमारा f डैश 1 बन जाएगा, इंटू 1/x बनेगा, y की जगह पे हमने x रख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/f ऑफ x बनेगा क्योंकि y को रिप्लेस कर रहे हैं x से, और इंटू में यहाँ पे हमारा आ जाएगा f डैश x। यहाँ पे हमने f डैश x और fx इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शन में f डैश x और fx था और f डैश 1 इज इक्वल टू हमें वैल्यू भी दी हुई थी, तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, डैश 1 की वैल्यू 2024 है तो वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2024 इंटू 1/x हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा f डैश x है, f डैश x है और यहाँ पे हमारा fx है अपॉन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2024 इंटू fx, ये हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू f डैश x बन जाएगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं, देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सबको एक साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, तो सबको एक साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x इंटू f डैश x माइनस 2024 इंटू fx, ये हमारा बनेगा इज इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, तो यही है हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस हमारा है 2024 इंटू fx, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हमारा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और हमें दिया हुआ है g डैश 1/2, ये हमारा बराबर है g डैश ऑफ 3/2 के, और हमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा है 1/2 इंटू जी एक्स प्लस जी ऑफ 2 माइनस एक्स,
ये यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना है, ऑप्शन को देख के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें बताना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हमारा रूट जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यही यहाँ पे हमें ऑप्शन में पूछ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स हमारा बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर रहेगा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा जी डैश एक्स प्लस जी डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा x का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1। इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 1/2 इंटू जी डैश एक्स, और यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा जी डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। ये हमारा बन गया एफ डैश एक्स का मान। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है जी डैश ऑफ 1/2, ये हमारा बराबर है जी डैश ऑफ 3/2 के। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन में 1/2, 3/2 और 1 रख के चेक कर लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, एक्स जहाँ पे 1/2 रखते हैं, तो एफ डैश 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू जी डैश ऑफ 1/2 बनेगा, और यहाँ पे हमारा माइनस जी डैश ऑफ 2 माइनस 1/2 ये होगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 जी डैश ऑफ 1/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जी डैश ऑफ 3/2। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बीच में माइनस है हमारा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें यही मिल जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि जी डैश ऑफ 1/2 और जी डैश ऑफ 3/2 ये दोनों हमारा बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि एफ डैश 1/2 ये हमारा बराबर है 0 के। अगला चेक करते हैं, हम 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/2, और इंटू में हमारा, ये तो हमारा बाहर ही रहेगा, इंटू में हमारा बनेगा जी डैश ऑफ 1 माइनस जी डैश ऑफ, यहाँ पे हमारा है 2 माइनस एक्स, एक्स जहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 माइनस 1 1 होगा, तो जी डैश ऑफ 1 ही बनेगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि जी डैश 1 माइनस जी डैश 1 है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो गई। अब क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ 3/2 रखते हैं। जब 3/2 रखेंगे तो 1/2 तो हमारा बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा जी डैश ऑफ 3/2, एक्स की जगह पे 3/2 रख रहे हैं, माइनस जी डैश ऑफ 2 माइनस 3/2 होगा। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्या मिल जाता है हमें। एफ डैश ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा जी डैश ऑफ 3/2 है, और यहाँ पे हमारा माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जी डैश ऑफ 1/2, यानी कि ये भी हमारा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी क्वेश्चन में बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा एफ डैश 1/2 और एफ डैश 1, एफ डैश 3/2 सबकी वैल्यू यहाँ पे हमारे 0 है। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो एफ डैश 1/2, एफ डैश 1, एफ डैश 3/2 सबकी वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे फंक्शन का 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव मिल रहा है, यानी कि 3 पॉइंट पे डेरिवेटिव आ रहा है, क्योंकि 0 के बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन को कह सकते हैं कि हमारा एफ डबल डैश एक्स जो आएगा, इसके रूट जो होंगे वो हमारे 1/2 से लेके 1 और 1 से लेके 3/2 बीच में हमारे एक रूट यहाँ से मिलेगा, हमें एक रूट यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स बिलोंग करेगा वो हमारा बिलोंग करेगा 0 से 2 के बीच में। यहाँ पे हम 2 को नहीं लेंगे और 0 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रूट जो होगा 1/2 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, और एक रूट 1 से लेके 3/2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का जो रूट होगा वो हमारा लाई करेगा, एक्स बिलोंग करेगा हमारा 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा जिस ऑप्शन में एक्स बिलोंग करेगा 0 से 2 के बीच में, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इंटू टेन एक्स इंटू अंडर रूट में हमारा है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा अंडर रूट में है, और अपॉन में हमारा है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल क्यूब। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है एफ डैश ऑफ 0 का मान। ये सॉल्व करके हमें बताना है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा अगर tan x जो हमें दिया हुआ है इसमें x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो tan 0 की वैल्यू हमारे 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, tan x को अलग फंक्शन मान लेते हैं, बाकी जो बचा हुआ है इसको अलग फंक्शन मान लेते हैं, नाम दे देते हैं gx। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, tan x को छोड़ के बाकी सबको मान लिया gx के बराबर है, तो gx इंटू tan x हमारा बन गया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस tan x स्क्वायर से ही रखेंगे, और हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जी डैश एक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा जी ऑफ 0
सेक स्क्वायर 0, यहाँ पे सेक स्क्वायर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, प्लस ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे हमारा f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारा बन गया g ऑफ 0, यानी कि यहाँ पे हमारा बन गया g ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 0, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना आंसर बताने के लिए जी एक्स में क्या करना है, हमारा फंक्शन जो जी एक्स है उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 रख देना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जी एक्स इज इक्वल टू है, जी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अंडर रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा है, और अपॉन में हमारा है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल क्यूब, ये हमारा था जी एक्स, और हमारा इंटू में tan x था, उसको हमने अलग कर लिया था, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं x इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर माइनस 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू तो हमारी होगी 2, क्योंकि यहाँ से हमारा ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये हमारा 2 हो गया। 2 की पावर 0, उसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हमारा है अंडर रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x वाला तो हमारा 0 हो गया। यहाँ पे हमारा अंडर रूट में tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसमें x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x वाला पद जो हमारा है तो 0 हो गया, केवल यहाँ पे हमारा 1 बचाते हैं, यानी कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 4, तो यहाँ से अगर हम रूट के बाहर निकालते हैं तो हमारा अंडर रूट में पाई रह जाएगा, और हमारा 4 बाहर निकलेगा तो अंडर रूट पाई अपॉन 2 बनेगा, पाई बाई अंडर रूट पाई बाई 4 बनेगा, तो अंडर रूट में पाई रह जाएगा और 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ गया, और अपॉन में हमारा केवल बच जाएगा 1। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 बनेगा, तो यहाँ से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ से बन जाएगा अंडर रूट पाई, तो यहाँ पे हमारा जी ऑफ 0 इज इक्वल टू मिल गया अंडर रूट पाई। हमें बताना था f डैश ऑफ 0 का मान, ये हमारा बराबर था g ऑफ 0 के, हमने जैसे अभी बना के फंक्शन को सॉल्व किया तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई अंडर रूट पाई, तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अंडर रूट पाई। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस में e है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, और कह रहा है x इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1/2 पे हमें यहाँ पे y डैश और y डबल डैश निकाल लेना है। उसके बाद हमें 225 इंटू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश का हमें मान बताना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें y डैश और y डबल डैश निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1/2 पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा y डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा log x, ये मान लेते हैं हमारा x के रूप का है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हमने इसको उलट के लिख लिया, और यहाँ पे हमारा इंटू में आएगा क्योंकि चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया एफ अपॉन जी एक्स के रूप का, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पहले हमारा यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंश का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x बन जाएगा, और बीच में हमारा माइनस आता है, यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अंश आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे हमारा 2x आ जाएगा, और अपॉन में हमारा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से तो एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x है, यहाँ पे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें केवल बचेगा माइनस 4x, केवल यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 4x, और अपॉन में हमारा मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक कैंसिल होगा, केवल यहाँ पे बचा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी केवल एक बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये बन गया हमारा y डैश। हमें y डैश क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 1/2 रख देते हैं, देखते हैं हमें y डैश क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा y डैश इज इक्वल टू -4 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16 बनेगा, यहाँ पे हमारा 1/2 की पावर 4 होगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -32 अपॉन 15, ये हो गया हमारा y डैश का मान। हमें क्या करना है, y डबल डैश भी निकालना है, तो यहाँ पे हमारा y डैश है -4x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारा fx अपॉन जी एक्स के रूप का है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा, तो यहाँ पे हम सेम डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हमने y डैश का निकाला था, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4
इंटू माइनस हो जाएगा -4, क्योंकि हमारा अंश में -4x था तो हमारा x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, केवल बचा -4 आता है माइनस, और यहाँ पे हमारा था -4x, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा -4x³ और अपॉन में हमारा आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 - x⁴ का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बनेगा -4 प्लस 4x⁴ हमने यहाँ पे क्या किया -4 का इंटू करवा दिया, और यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हमारा माइनस जो है ये माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा -16x⁴, और अपॉन में हमारा रहेगा 1 - x⁴ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4, और ये हमारा माइनस हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा -12x⁴ अपॉन 1 - x⁴ का होल स्क्वायर, हमें ये मिल जाएगा। y डबल डैश क्या करेंगे, सबसे पहले y डबल डैश इज इक्वल टू 4 कॉमन कर लेते हैं, -4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 + 3x⁴ और अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 - x⁴ का होल स्क्वायर, हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रख देते हैं क्योंकि इसी पे हमें वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है -4, और यहाँ पे हमारा प्लस 1 प्लस, और यहाँ पे हमारा 3 × 1/16 बनेगा क्योंकि 1/2 होगा, तो यहाँ पे ये 16 हो गया, और अपॉन में हमारा बनेगा 1 - 1/16 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा -4 आगे है तो ऐसे रहेगा, अंदर का सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 19 × 16, सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, और अपॉन में हमें मिल जाएगा 225, जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब हमें वैल्यू बतानी है, ये तो मिल गया हमें y डबल डैश का मान, ये हमारा हो गया y डबल डैश, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं, हमें बताना है 225 इंटू y डैश माइनस y डबल डैश का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो सारी वैल्यू में मिल चुकी है, हम यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 225, और यहाँ पे हमारा y डैश का मान हमारा मिला हुआ था -32/15, हमने अभी सॉल्व किया तो यही मिला हुआ था, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 19 × -4 अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 19 × 4 होता है 76, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -76, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, +76 × 16 अपॉन 225, हमारा ये बन जाएगा। अब आगे हमारा 225 है, इंटू करवा देते हैं, तो यहाँ से हमारा बन जाता है 225, यहाँ पे हमारा आगे माइनस आ जाएगा, और इंटू में हमारा आ जाएगा 32/15, और यहाँ पे हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 225 अंश और हर दोनों में कैंसिल हो गया, केवल यहाँ से मिल जाएगा 76 × 16, ये मिल गया। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, 16 जो है कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा बच गया 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 15 × 15 हमारा होता है 225, तो यहाँ से हमारा 15 होगा, 15 × 2 हमारा यहाँ पे बन जाएगा -30, और प्लस यहाँ पे हमारा 76 होगा। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा बन जाता है 16 × 46, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 736, तो यही हो गया हमारा आंसर 225 × y डैश माइनस y डबल डैश का मान। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कैलकुलेशन जल्दी कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस नॉर्मल सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन था। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें f(x) इक्वल टू ये सारणी के रूप में यहाँ पे हमें ये डिफरेंस, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ये सारणी के रूप में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके हमें बताना है f(0) का मान, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर x इक्वल टू 0 रखना है, फिर उसमें हमें क्या करना है 1/5 से इंटू कर देना है, तब बताना है हमारा क्या आंसर आएगा और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर आपको सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट का आपको अगर डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके सीख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस सारणी को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आप इस सारणी को ओपन करके फिर डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा साइन कॉस है, ये हमारा लेंदी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर इसको हम ओपन करके सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये हमारा ईजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका कि अगर हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी दो रो को सेम रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 cos की पावर 4x है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 cos की पावर क्यूब x, और हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 2 साइन की पावर 4x है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 साइन क्यूब x इंटू cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, साइन स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 साइन 2x,
और 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। और बाकी जो हमारा है 3 + 2 cos की पावर 4x ये हमारा सेम रहेगा। 2 sin की पावर 4x ये भी हमारा सेम रहेगा। sin स्क्वायर 2x यहाँ पे भी ये हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पे हमारा 2 cos की पावर 4x ये सेम रहेगा। 3 + 2 sin की पावर 4x ये भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर 2x ये भी हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के आगे इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे हमने पहले रो को डिफरेंशिएशन किया, बाकी दोनों को सेम किया। अब आगे प्लस करेंगे, फर्स्ट रो को सेम रखेंगे, फर्स्ट में हमारा जो है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा है 2 cos की पावर 4x, यहाँ पे हमारा है 2 sin की पावर 4x, यहाँ पे हमारा है 3 + sin स्क्वायर 2x। पहले को सेम रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी रो में जो हमारा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 + 2 cos की पावर 4x है, तो 3 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 cos³ x, और यहाँ पे हमारा cos का डिफरेंशिएशन -sin x हो जाएगा। अगला हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है 2 sin की पावर 4x, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 sin³ x इंटू cos x, हमारा ये हो गया। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा है sin स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 sin 2x इंटू में 2 आ जाएगा। और बाकी तीसरी रो भी हमारी सेम रहेगी, यानी कि 2 cos की पावर 4x, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 + 2 sin की पावर 4x, यहाँ पे हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर 2x, ये हमारा सेम हो गया। प्लस करेंगे इसके आगे। अब क्या करेंगे, पहले दूसरी रो को सेम रखेंगे, तीसरी की डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पहली रो जो थी सेम रहेगी, 2 cos की पावर 4x, 2 sin की पावर 4x, यहाँ पे हमारा 3 + sin स्क्वायर 2x। दूसरी रो भी हमारी सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 + 2 cos की पावर 4x, sin की पावर 2 sin की पावर 4x, और यहाँ पे हमारा रहेगा sin स्क्वायर 2x, ये हमारा रहेगा। और तीसरी रो का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 cos³ x इंटू -sin x, चैन रूल लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पे हमारा 3 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 sin की पावर 3x, और sin का डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 sin 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों रो का डिफरेंशिएशन कर लिया। यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं, बाकी आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा f' की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हर रो में साइन मिल रहा है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर हम पहले का डिफरेंशिएशन करें, दूसरे को सेम रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा तीनों प्लस में रहेगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, बाकी तीनों लाइन से हमारा प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा f'(x). अब इसमें हम क्या करते हैं, x = 0 रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले रो में x = 0 रखते हैं, तो सब में हमारा साइन 0 मिल रहा है, यानी कि साइन 0 सब में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला, ये वाला हमारा जो साडिक है, ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे सब में साइन है, तो यहाँ पे अगर हम x = 0 रख देते हैं, तो ये जब ओपन होगा तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में भी अगर x = 0 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे सब में साइन मिल रहा है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है। तो अगर हम इसको ओपन कर देते हैं बीच वाली रो से, तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें 0 मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हमारी तीसरी रो जो है, इसमें भी हमारा, इसमें साइन है, इसमें साइन है, इसमें साइन है, तीसरी रो से अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से ये भी हमारा 0 मिल जाएगा। x = 0 रख के अगर हम अपने साड़ी को ओपन करते हैं, तो f' (0) = 0 + 0 + 0 मिलेगा, यानी कि f' (0) में 0 मिल जाएगा। तो हमें निकालना था 1/5 f' (0) का मान, तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए इसको इतना बड़े में सॉल्व किया। बाकी ये एक लाइन का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, बस देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे अगर हम पहली रो का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सब में साइन मिल रहा है, मतलब ये साड़ी हमारा 0 से ओपन होगा। x = 0 रख देंगे तो ये साड़ी हमारी 0 हो जाएगी ओपन करेंगे जब। तो और अगर हम देख रहे हैं कि हम दूसरी रो से भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें सब में साइन मिल रहा है और उसमें 0 रखना है, तो ये भी हमारा 0 हो गया। ये हमें देखने से भी लग रहा है कि इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें समझाने के लिए इसको इतनी बड़े में सॉल्व किया। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और था। अगर आप R2 को R2 - R1 करके सॉल्व करते, और R3 को R3 - R1 करके सॉल्व करते, तो भी ये साडिक हमारा छोटा हो जाता, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y = √x + 1, और हमारा है इंटू में x² - √x
और अपॉन में हमारा है x अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/15 इंटू 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कॉस क्यूब एक्स। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है 96 इंटू वाई डैश ऑफ π/6 का मान बताना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। तो अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारा इंटू में बच गया एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, इतना हमारा बच गया। और अपॉन में हमारा जो है उसको सेम ही लिख देते हैं, तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स हमारा ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, और प्लस यहाँ पे हमारा ये जो है सेम ऐसे ही रहेगा। आगे यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमारा अंडर रूट एक्स कॉमन है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं इसको। जब यहाँ पे हम क्यूब लिख देंगे तो यहाँ पे एक्स रूट एक्स के बराबर ही है, और यहाँ पे हमारा -1 का क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना लिया। और अपॉन में हमारा जो है जैसे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स हमारा ये है, और प्लस यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा है y इज इक्वल टू बन जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और यहाँ पे ये हमारा अंडर रूट एक्स प्लस 1 जैसे हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स हमारा ऐसे है, और यहाँ पे हमारा जब फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया। और अपॉन में हमारा आ जाएगा जो है सेम ही रहेगा, यहाँ पे x अंडर रूट एक्स प्लस रूट एक्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं अपॉन में जो है इसको भी हम अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, जब अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 हमारा ये बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आगे जो है सेम ऐसे ही हम उतार लेंगे। तो यहाँ पे हम केवल क्या कर रहे हैं, प्लस के पहले जो पार्ट है हम इसी को सॉल्व करके छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू अब मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा ये अपॉन में जो है x अंडर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 जो है यही हमें अंश में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये अब हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा केवल बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, यही हमारा बचेगा, बाकी पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। और आगे यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/15 सेम ही रहेगा, और हमारा जो कॉस की पावर क्यूब एक्स था बाहर था हम उसको इंटू भी करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 कॉस, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स था तो यहाँ पे कॉस क्यूब से इंटू करवाएंगे, कॉस की पावर 5x बन जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारा केवल -5 था तो यहाँ पे हम कॉस क्यूब से इंटू करवाएंगे, जो हमारा बाहर था इंटू करवा देंगे तो -5 कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा, हमारा ये बन गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हमारा x माइनस 1 बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो x माइनस 1 हो गया प्लस 1/15, और यहाँ पे इंटू में हमारा आ जाएगा 3 कॉस की पावर 5x माइनस 5 कॉस क्यूब एक्स। हमने सॉल्व करके इसको छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, y डैश निकाल लेंगे, तो y डैश इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 1/15 ये हमारा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और यहाँ पे ये हमारा इंटू होगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे 3 × 5 का इंटू होगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 15 कॉस की पावर 4x, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स चैन रूल से करेंगे, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा -5, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे भी 5 × 3 15 बनेगा, ये हमारा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें y डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 1 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/15 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, या हम 15 को कॉमन कर लेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस साइन एक्स को कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा बनेगा केवल कॉस की पावर 4x, केवल ये इतना बचेगा, और यहाँ पे हमारा बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, केवल ये इतना बचेगा जब कॉमन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है y डैश ऑफ π/6 यानी कि x इज इक्वल टू यहाँ पे हम π/6 रखेंगे, y डैश ऑफ π/6 निकालने के लिए x इज इक्वल टू π/6 रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 माइनस साइन π/6, और यहाँ पे हमारा बनेगा कॉस की पावर 4, और यहाँ पे हमारा π/6 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे π/6 आ गया, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा
1/2 साइन पाई/6 की वैल्यू हमारी होती है 1/2। यहाँ पे हमारा है कॉस की पावर 4 पाई/6 यानी कि कॉस पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2 और पावर में 4 लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √3/2 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9/16 माइनस यहाँ पे भी हमारा बन जाएगा 3/4 क्योंकि cos पाई/6 की वैल्यू √3/2 होती है। स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 बन जाएगा। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो 1 माइनस 1/2 और इसे अंदर में सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9 माइनस 12/16। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा जब एलसीएम लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हमारा ये हमारा बन जाएगा 1/2, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा -3/16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बनेगा 3/32। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 35/32। हमें ये मिल गया y डैश का मान, y डैश ऑफ पाई/6 का मान। हमें वैल्यू बतानी है 96 इंटू वाई डैश ऑफ पाई/6 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 96 इंटू कर देंगे तो 96 इंटू 35/32 ये बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 105 ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा 105 जो है ये हमारा एक इंटीजर टाइप का आंसर है। हमारा ये क्वेश्चन जो था ये इंटीजर टाइप का था। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f(x) = x³ प्लस x² f'(1) प्लस x f'(2) प्लस f'(3) ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन f(x) = दिया हुआ है। तब हमें क्या करना है f'(10) का मान बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f'(x) = यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 2x f'(1) प्लस f'(2) हमारा ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं x = 1 रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, जब यहाँ पे x = 1 रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f'(1) = 3 प्लस 2f'(1) प्लस f'(2). इसे थोड़ा और सही से लिख लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f'(1) प्लस यहाँ पे हमारा 2f' है, यहाँ पे हमारा 1f' है तो माइनस होके यहाँ पे हमें f'(1) मिल जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा f'(2) प्लस f'(2) प्लस 3 = 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला क्या करते हैं, हम f'(x) निकालते हैं। तो f'(x) = यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6x प्लस 2f'(1) हमारा ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं x = यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा f'(2) = 12 प्लस 2f'(1) हमारा ये हो गया। इसे थोड़ा और सही से लिख लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2f'(1) माइनस f'(2) प्लस 12 = 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसको इसलिए किया क्योंकि हमारे f(x) में जो है f'(2) है, f'(1) है और f'3 है, हमें इसका मान भी निकालना है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 3 इंटू f'(1) और यहाँ पे f'(2) जो है ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारा बन जाएगा 15। तो यहाँ से हमें f'(1) = मिल जाएगा -5। तो ये f'(1) = हमें मिल गया 5। तो यहाँ से तो हमें f'(1) का मान मिल चुका। अब f'(1) का मान हम क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 किसी में भी रख देंगे तो हमें f'(2) मिल जाएगा, f'(2) हमें मिल जाएगा 2। हमें f'(1) f'(2) का मान मिल चुका। अब हम क्या करते हैं f'(x) निकाल लेते हैं। तो f'(x) = हमें मिल जाएगा 6, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया f'(3) = 6। अब सभी वैल्यू को ले जाके हम f(x) में रख देंगे तो हमारा f(x) = मिल जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 6। ये हो गया हमारा f(x). हमें f'(10) का मान निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो f'(x) = हमारा मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² माइनस 10x प्लस 2 ये आ गया। इसमें हम क्या करते हैं x = 10 रख देते हैं। तो 10 रख देंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 300 माइनस 100 प्लस 2। इसको ऐड कर लेंगे और माइनस कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 202। तो यही हो गया हमारा आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें f'(1) f'(2) f'3 का मान निकाल लेना था, बस बाकी डिफरेंशिएशन कर लेना था। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 और f ऑफ 2 इज इक्वल टू -1, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 4 इज इक्वल टू -2। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा f ऑफ 0 पे वैल्यू हमारी 0 है, f ऑफ 1 पे हमारा 1 है, f ऑफ 2 पे हमारा -1 है और f ऑफ 3 पे हमारा 2 है और f ऑफ 4 पे हमारा -2 है। तो यहाँ पे ये हमारा ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे ये हमारा 3 हो गया और यहाँ पे ये हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1.1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी कि 4 जगह पे हमारा ये 0 हो रहा है। 4 पॉइंट पे ये हमारा 0 हो रहा है। तो यही यहाँ पे यही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ 0, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि ये कितने बिंदुओं पे 0 होगा, यही हमसे पूछ रहा है कितने पॉइंट पे 0 होगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको एक पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ f(x) हैज़ एट लीस्ट n zeros देन f(x) हैज़ एट लीस्ट n-1 0, यानी कि हमारा f(x) जो है वो जितने बिंदुओं पर 0 होगा वहाँ पे हमारा f(x) जो है उससे एक कम बिंदुओं पर हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा f(x) जो होगा वो 3 बिंदुओं पर 0 हो रहा होगा। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो बना हुआ है, हमारा ये ग्राफ जो बना हुआ है, जो वैल्यू में दी हुई उससे हमने यहाँ पे ग्राफ के रूप में अगर समझा, तो यहाँ पे हमारा 4 बिंदुओं पर 0 हुआ। तो हमारा f(x) जो होगा वो 3 बिंदुओं पर 0 होगा, यानी कि ये 7 पॉइंट पर 0 हो रहा है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमारा है 3f' f" प्लस f ऑफ f', यक्स, यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही बताना है कितने बिंदुओं पर 0 होगा, एटलीस्ट मिनिमम कितना 0 होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं f(x) इंटू f'(x), ये हमारा डबल डैश होगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा f'(x) का होल स्क्वायर प्लस f(x) इंटू f'(x) की पावर डैश, हमारा इसके बराबर होगा। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2f'(x) इंटू f'(x) प्लस f'(x) इंटू f'(x) प्लस यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा f(x) इंटू f'(x), हमारा ये हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है, यहाँ पे ये होगा ऐड और ये, तो 3f'(x) इंटू f'(x) प्लस f(x) इंटू f'(x), हमारा ये हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा हम सही से लिख लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा 3f' प्लस f'(x) इज इक्वल टू, ये हमारा होगा f' की पावर डैश, ये हमारा इसके बराबर होगा। तो अभी हमने देखा कि हमारा f(x) प्लस f'(x) हमारा इज इक्वल टू 0 था, तब ये हमारा हैज़ एट लीस्ट 7 रूट मिल रहा था। अभी हमने ग्राफ से देखा कि हमारा 7 रूट्स मिल रहा था, जो वैल्यू दी हुई थी उससे हमने देखा। तो अगर यहाँ पे हमारा f(x) इंटू f'(x) की पावर हमारा डैश हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 मिलता है। अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन इसका जो है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा ये जो 7 रूट्स मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, एक कम मिलेगा, क्योंकि n-1 होता है। अभी हमने की पॉइंट देखा, तो ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पे लीस्ट मिनिमम जो होगा 6 रूट मिलेगा। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, f(x) इंटू f'(x), इसका अगर हम डबल डैश कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम जो होगा वो 5 रूट्स मिलेगा। तो यही यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट था कि f(x) जितने बिंदुओं पर 0 हो रहा होगा, यानी कि जितने रूट मिल रहे होंगे, अगर उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक कम रूट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा 2 कम हो गया। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम 5 रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे आज हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन जेईई 2024 में आए थे, चाहे वो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हो, यहाँ पे हमने सारे सॉल्व कर लिए। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, बिल्कुल कम टाइम में आप उसको सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वहाँ से जाके सीख लीजिएगा, डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।